हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, हम लोग जो हैं सुबह के बज गए हैं 9 और आज थोड़ा सा ब्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आपको पता ही है एज़ यूजुअल मैं काम में बिजी थी। और गाइस फिर से इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना आज भी कि पंखा एसी भी चला रहे हैं फिर भी पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। और गाइस सुबह अभी यहाँ से फल वाले भैया निकल रहे थे तो मैंने बढ़िया बढ़िया से मैंगो ख़रीद लिए। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने मैंगो और मैंने लिए हैं प्लम ये वाला। ये मुझे बहुत पसंद है गाइस, खाने में ना ये टेस्टी लगता है, हेल्दी भी बहुत होता है ये। गाइस अब मैंने डिसाइड कर लिया है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं और खाना लिमिटेड खाओ क्योंकि गाइस मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि आप ज़्यादा मल्टी विटामिन्स की चीज़ें लीजिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, दही, खाना अच्छा खाइए, अपने आप आपके हेयर फॉल ठीक हो जाएंगे। तो गाइज़ हम लोगों को अपनी डाइट जो है, हम सबकी बात कर रही हूँ, हम सबको अपनी डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखनी है ताकि हम लोग एकदम अच्छे से रहें, बिना किसी बीमारियों के रहें। आजकल गाइज़ बीमारियाँ इतनी हैं। और गाइज़ अब मैं सोच रही हूँ शुगर बिल्कुल अवॉइड कर दूँ। फलों के द्वारा जो शुगर मिलती है हमें इनफ है। एक मिनट, चाय में भी मैं सोच रही हूँ गाइज अब कि मैं गुड़ जो गुड़ का वो होता है, क्या कहते हैं उसे, पिसा हुआ गुड़ नहीं आता, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, तो वो यूज़ करें। चीनी एकदम अवॉइड कर दें गाइज अपने खाने से क्योंकि जो चीनी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। चीनी हो गया, घी हो गया, घी तो चलो देसी घी अच्छा होता है लेकिन एक लिमिटेड उसमें क्वांटिटी में हम लोगों को लेना चाहिए। और गाइज़ बस अब बच्चे आने वाले हैं, घर का काम वाम निपट गया है तो अब मैं लगती हूँ ट्यूशन पढ़ाने। 2 दिन रेस्ट कर लिया, अब हो गया वर्किंग डेज स्टार्ट। सो गाइज़ चलते हैं, आज का व्लॉग आप देखिएगा ज़रूर। और गाइज़ जितने भी पीछे के व्लॉग्स हैं देखिए ना, व्यूज़ दीजिए, व्यूज़ बहुत कम दे रहे हैं आप जबकि व्लॉग्स इतने अच्छे हैं हमारे, ठीक है। और गाइस चैलेंजिंग का ऐसा है कि चैलेंज कल करना था बट कार्तिक फिर से, सॉरी गाइस, जब तक लेट टेस्ट चल रहे हैं ना तब तक मैं आपको चैलेंज के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती। उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली चैलेंज लेके आऊंगी क्योंकि अकेले चैलेंज नहीं होता जब तक 2-3 लोग ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेस्ट हो जाए बिकॉज वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन, आफ्टर देन वी विल डू अदर थिंग्स। और अगर मैं उसको चैलेंज के लिए बोलती हूँ ना फिर वो उसी में ही लग जाता है। लास्ट टू लास्ट चैलेंज जो उसने किया था तो वो उस दिन उसको मैंने लर्न वगैरह सब करा दिया था, तब फिर उसने किया था। लेकिन अब ये है कि मैं सोच रही हूँ उसके लेग टेस्ट एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद चैलेंजेस लेके आएंगे हम बहुत सारे, क्योंकि गाइज एक भी इसमें गैप नहीं है, लगातार 1 by 1 है इसका एग्ज़ाम। तो इस वजह से इसको आते ही अब मैं पढ़ने बिठा दूंगी उसको खाना वाना खिला के। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया है वगैरह कई बार जो टंग है वो स्लिप हो जाती है मेरे से। और गाइज़ मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है, ये दिखाना पड़ेगा। फ़ोन थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है। सो गाइज़ शाम के लिए मैं चढ़ाने जा रही हूँ अरहर की दाल, गुड फॉर अस, बहुत पसंद है हम लोगों को। और मैंने साथ में बना ली है सूखी अरबी, जो कि ये भी हमें बहुत पसंद है सूखी अरबी। और ये गाइज़ इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में आइसक्रीम देने जा रही हूँ बच्चों को, वो कल गेस्ट आए थे परसों हमारे घर तो वो लेके आए थे, तो अभी तक ऐसी पड़ी है। मेरा तो फास्ट है, मुझे तो खानी नहीं है, बच्चों को देती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। ये वाली आइसक्रीम है, ये मदर डेयरी की क्लासिक बटर स्कॉच। सो गाइज़ बस यही है, जल्दी से बच्चों को दे के सुला दूँ, बच्चे आएंगे 4 बजे, आफ्टर देन आई विल प्रिपेयर। सो बस चलते हैं फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को। तो शाम के डिनर में बनाने जा रही हूँ दाल, राइस, जो सूखी अरबी बनाई है वो, साथ में अगर खाएंगे तो एक चपाती बना दूँगी, अदरवाइज़ अगर राइस बनते हैं तो हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है चपाती, क्योंकि राइस के सामने चपाती हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए मम्मा मिक्सी चला रही हैं तो भाई साहब नाच रहे हैं, चलाओ भाई। ये देखिए डांसर भाई पागल हो गए हैं भाई साहब। देखिए गाइस कैसे नाच रहे हैं ये। और गाइस जैसे ही मिक्सी बंद होती है इनका नाचना गाइस एक तरह से डिस्को डीजे है और इसके लिए हमारे लिए तो नहीं। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर। नाउ शालिनी एंड दीपक गोइंग टू डिबेट ऑन होमवर्क इज गुड फॉर अस और होमवर्क इज हार्मफुल अस।
So first of all, Shalini will speak. Hello everyone, my name is Shalini. I am speaking to debate. My topic is homework is good for us. Hello everyone, my name is Deepak. Keep a pen side. Hello everyone, my name is Deepak. I am speaking on debate. My topic is I am doing debate. I am doing debate. My topic is homework is harmful for us. First, you have to speak. Homework is very good for us. Speak loudly. Homework is very good for us. By the homework, I have hand pain. By the homework, we cannot learn. By the homework, हाँ बोलो. by the homework, I cannot play. Yes. Homework is very helpful. बोलो. Start. You are You are right. right. But But by the homework, हाँ. We have we have hand pain. By the homework, we do not practice at home. By the homework, we get a headache. Homework is very interesting thing. By the homework, we get tired. But by the homework, we get knowledge. we get knowledge. We get knowledge. If we'll do lot of homework, so we'll concentrate is not study. We do not concentrate on study. We do not concentrate on study. Homework is good part of school. See friend. If I get the homework but I do not do it. By the homework, we will improve your handwriting. By the homework, Improve our handwriting. हमारी handwriting improve करते हैं ना हम. So again you have to. By the homework, we will improve our handwriting. by the homework, I am not learn. I am not learn or I do not learn. I do not learn. नहीं है. Okay. Say thank you. Thank you. So according to you, how was this activity? This activity is good. According to Because because activity. by this activity, I speak more. How was this activity according to you? This activity is good Why? because by this activity I speak I speak more. more. सो गाइज फाइनली हम लोगों ने सब काम निपटा लिया है. खाना बन गया है, ट्यूशन्स वगैरह हो गई हैं. कार्तिक ले रहा है अपनी होम ट्यूशन मैथ्स की. तो गाइज अब चलते हैं, थोड़ा बाबू के लिए टाइम निकालते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबू के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ. एक्चुअली मॉर्निंग में बच्चे आ जाते हैं, फिर 12-1 बज जाते हैं, फिर लंच हो जाता है, फिर सुला देती हूँ उसको, फिर 4 बजे से फिर बच्चे आ जाते हैं, तो उसे पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता. अब पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा सा. चलो खड़े हो, स्टैंड अप. गाइज ये पढ़ाई हो रही है, देख लीजिए आप देख लीजिए मेरा कितना पढ़ंतरू बालक है. स्टैंड अप बेटा, वैसे विद्या पे नहीं लेटते. चलो सीधे बैठो. सिट सिट. यस. नो टेल मी, बताओ ये क्या कर रही है? बुक पढ़ने को क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग तो पानी पीना होता है बेटा. रीडिंग रीडिंग पढ़ो ठीक से. क्या लिखा है ये बुक पढ़ रही है ना. ये देखो ये गर्ल जो है ये बुक पढ़ रही है, तो ये क्या कर रही है? रीडिंग. क्या कर रही है बेटा? रीडिंग. और ये लिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? लिखने को क्या बोलते हैं? तो गाइस अभी दिखाता हूं. हाँ दिखाओ. अलाई हो गई इस बुक में. तो अलाई क्यों दिखा रहा है? पढ़ाई कर लेना. अलाई हो गई बुक में. देखो गाइस, जो मारा पिट्टी के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? अलाई हो गई. अलाई क्यों दिखा रहे हो? मैंने एक बच्चे का दंद छीन लिया. बेटा सब कहेंगे इसकी मम्मा पढ़ाती है अपने बच्चे को, तो ये पढ़ाती नहीं है, सबको पढ़ाती है ये. हैं आप इंसल्ट कराओगे मम्मा की?
आप इंसल्ट कराओगे? आप मम्मा की इंसल्ट कराओगे? हाँ, बहुत मारूंगी मैं। अच्छा चुप रहो, बताओ ठीक से। इधर आ, मारूंगी मैं। आंखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंखों को इंग्लिश में। बाबू मैं कुछ भी नहीं खिलाऊंगी तुझे, चिज्जी बाहर की बता रही हूँ, और मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी मैं। ठीक से बैठ। आंखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे ना गाइस, इसको गाइस सब कुछ पता है। इवन इसने मुझे अभी पढ़ के सुनाया था, बोल के सुनाया था। जो ये पीछे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम लिखा है ना, अभी देखो ये ज़्यादा इतरा रहा है। हाँ जी, आंखों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरी गुड। नाक को क्या बोलते हैं? और कानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा ठीक से बताओ गाइस, फिर ऐसे इरिटेट हो जाएंगे। होंठों को क्या बोलते हैं? होंठों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो हमारे होंठ है, होंठ। वेरी गुड। दांतों को क्या बोलते हैं बेटा? दांतों को ईयर्स बोलते हैं। सुन सुन, ये जो ये क्या है? ये हमारे दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दांत? क्या बोलते हैं? ओए पागलों वाली हरकतें मत कर, मारूंगी मैं। टीथ को क्या बोलते हैं? मैं कह रही हूँ टीथ को क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया, इस लड़के ने मुझे पागल कर दिया। दांतों को टीथ। ओके। हैंड्स, हाथों को क्या बोलते हैं? चिक्स तो ये है। हाथों को क्या बोलते हैं? ए ठीक से पता। हाथों को ये देखो, अभी शाम को कितना अच्छा बताया था आपने मुझे। इनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। वेयर इज द शोल्डर्स? शोल्डर्स कहाँ है आपके? वेरी गुड। पेट कहाँ है? पेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो टम नहीं, स्टमक। हाँ, और ये कहाँ से खरीदी थी आपने ठाकुर जी की टी शर्ट? ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो ठाकुर जी बने हुए हैं। राधे रानी, राधे राधे, श्याम मिला दे। अच्छा बताओ कहाँ से खरीदी थी? वृंदावन से। वेरी नाइस। अच्छा वेयर इज योर फुट? फुट का है आपके बेटा? फुट का है आपके? ये तो लेग्स है। ये आपके लेग्स है, ये फुट है, ये फुट है आपके। अच्छा फिंगर्स बताओ, फिंगर्स। कार्तिक पाप, फिंगर्स। थम, वेयर इज योर थम? थम। वेरी नाइस, यू आर माई इंटेलिजेंट बॉय। आ रही हूँ। सो गाइस, पति देव आ गए हैं सब्जी उब्जी लेके ऑफिस से। ये देखिए बेचारों की हालत पसीने में चूर हो रखे हैं। सही में आदमियों की भी हालत ख़राब है गाइस। ये लोग इतना ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं, है ना। हम लोगों को क्या करना है गाइस? हम होता है ना। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस, लेकिन जो औरतें ये बोलती है ना अपने आदमियों को कि तुम करते ही क्या, ऑफिस में दिन भर जाके बैठना ही तो होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें, क्योंकि ये इतना दूर ट्रैवल करके जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद काम भी करते हैं ऑफिस में। हम तो ये है कि घर में ही काम करते हैं, तो इतना हम लोगों पर लोड नहीं पड़ता। बट ऐसा इन लोगों को ना बोलें जो औरतें बोलती हैं। सो गाइस, मैं वही आपको बता रही थी कि हस्बैंड जो होते हैं उनको दिन रात, मतलब सुबह से बेचारे निकलते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए ये चीज़, है ना। कई बार हम लोग बोल देते हैं गुस्से में कि करते क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है, ऑफिस में जाके बैठना ही तो होता है और क्या करना होता है। बट ये ठीक नहीं है, ऐसा बोलना हमें नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज ये देखो गाइस, क्या ये बात करने ही नहीं देता आप लोगों से मुझे। चुप रहे बेटा यार। और गाइस बस खाना मैंने खा लिया है। भूख लगी थी, व्रत था आज पूरे दिन, तो भूख लगी थी ज़ोर से, तो मैंने बढ़िया खाना खा लिया है। दाल, राइस और अरबी की सब्जी, एक चपाती खाई है। दैट्स इट, हो गया मेरा फूड। और गाइस मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली गाइस, बीइंग अ टीचर ना, मैंने कई लोगों को देखा है। I saw that many people, they pressurize their children too much for the studies. Even I am also a mother and I have child, and I also pressure him, but I never pressurize him too much. बोलती हूँ मैं, बिकॉज अगर हम प्रेशराइज नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उनके पीछे लगना पड़ता है डंडा लेके कि करो करो करो, अदरवाइज़ वो नहीं करते।
तो गाइस मैं वही बताना आपको चाहती हूँ और कि फिर भी लेकिन डंडा मारती है मम्मा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको इतना ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ कर दिया है कि वो डरने लग गए हैं अंदर से। इवन वो किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर डर बैठ गया है कि हम गलत बोलेंगे तो हमें मार पड़ेगी, हम कहीं गलत निकल जाएगा तो डांट पड़ेगी, कहीं गलत निकल गया तो फिर से डांट पड़ेगी, है ना। तो वो जो बच्चे हैं वो डर के मारे इतना ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं कि वो किसी के आगे बोल ही नहीं पाते हैं। रुक जा बेटा। एक्चुअली एक बच्ची है मेरे यहाँ भी, 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि उनको जब मैं स्पीकिंग करने के लिए खड़ा करती हूँ ना तो वो इतना डर जाते हैं इवन कि वो मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकलती। मैं बोलती हूँ बोलो बेटा बोलो, वो बोलते हैं नहीं मैम डर लगता है कहीं गलत निकल गया तो। अरे कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ बेटा गलत निकल गया निकल जाए, लेकिन कम से कम आप बोलोगे। सो गाइज़ मैं वही बोल रही थी कि बहुत सारे जो मतलब पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं बच्चों को कि बच्चे स्पीकिंग तक नहीं यहाँ पर आके कर पाते हैं। वो इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा मतलब उनके मन में डर बैठा हुआ है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो हमारे साथ मतलब कुछ भी है, डांटेंगे मारेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ मैं यही सबसे बोलना चाहती हूँ, आई वाना जस्ट टेल यू टू ऑल, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ऑल दैट इतना ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए गाइज। मैं भी माँ हूँ, मैं भी डांटती हूँ, ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत डांटो, बट इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो कि तुम्हें करना ही है करना ही है करना। नहीं करेंगे वो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ना पड़ेगा हमें थोड़े दिनों के लिए। कई बार कार्तिक भी नहीं सुनता ना, मैं छोड़ देती हूँ कि भाई तेरी मर्ज़ी है, पास हो फेल हो रहने दे मत कर, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। और आजकल का ज़माना आपको पता ही है कि बच्चों पर हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं गाइज़। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर तो हम बच्चों को मार देते हैं पीट देते हैं, लेकिन बाहर के देश में बच्चों को डांटना तक क्राइम है। यहाँ तक कि वो कुछ भी करते हैं तो पेरेंट्स जस्ट ये बोलते हैं ओके फाइन बट यू विल नॉट डू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, बस ये बोलते हैं वो। वरना बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करना भी क्राइम है बाहर के देश में। तो गाइज़ बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करें, उनको मोटिवेट करें और बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करते हैं गाइज़। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए गाइज़। और जो लोग मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, यही मेरी लाइफ है और आगे होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए गाइज़, बिकॉज वी आर गोइंग टू समवेयर। सो गाइज़ वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड स्टे विद अस, स्टे विद ट्यून्स। बाय।